मैं कुछ बनाकर अपनी तरफ से खुद को प्रेजेंट नहीं करती हूँ। आप मुझे रियल लाइफ में भी कभी मिलोगे तो इसी तरह से बात करते हुए पाओगे। तो ये वीडियो कोई मिस करने वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि हर कपल की अपनी बेडरूम लाइफ का विशेष दुखड़ा है। यार शख्स करके पलट कर मुंह करके सो जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी समस्या का आपकी समाधान देने वाली हूँ कि आखिर सेक्स करने के बाद ऐसा आप क्या करें जो आपकी सेक्स लाइफ है वो बेहतर हो सके, पलट कर सोने की बजाय। यह आपके बीच की दूरियों को कम करने का काम करेगा। हालांकि किसी सीरियस टॉपिक पर बात करने से बचे, यह आपके मूड को खराब कर सकता है। इससे बेहतर तो यह है पीठ पलट करके सो जाए। तो बात करने से यहाँ पे मतलब है कि आप एक दूसरे की तारीफें कर सकते हैं, आप कोई फनी जोक एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हंस सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं और अपना मूड अच्छा बना सकते हैं। सेक्स के बाद पीठ पलटकर सो जाने वाले लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आमतौर पर ये जो बीमारी है ना, ज्यादातर पुरुषों में देखी जाती है कि सेक्स करना उन्हें एक संघर्ष जैसा लगता है और जैसे ही वो उससे अपना निपटते हैं पीठ पलटकर सो जाते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो सेक्स को एक ड्यूटी की तरह निभाती है कि हाँ उन्हें करना ही है और करना ही पड़ेगा, और जब वो उससे निफराम हो जाती है तो पीठ पलट कर सो जाती है। अब लगता भी नहीं है कि इन दोनों पार्टनर के बीच में अभी इस बेड पर कुछ हो भी रहा था। पलट कर एक दूसरे से अनजान होकर ऐसे सो जाते हैं कि जैसे जानते भी नहीं है एक दूसरे को, और फिर कहते हैं कि भाई हमारी सेक्स लाइफ अब पहले जैसी नहीं, बोरिंग हो गई है, इसमें नीरसता आ गई है। तो आप खुद ही देखिए ना कि आप किस तरह का सेक्स एक दूसरे के साथ कर रहे हो। क्या आप पहले ऐसा करते थे? और चलो अगर आप पहले से ही इस तरह का सेक्स कर रहे हो, यही सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो कि हाँ सेक्स किया और इधर उधर मुंह पलट कर सो गए, तो आज नहीं तो कल बोर तो होंगे ही ना। क्योंकि सेक्स सिर्फ ये करने मात्र तक नहीं होता, इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं जो की जाती है, जिसे आफ्टर प्ले कहते हैं। तो ये वीडियो कोई मिस करने वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि हर कपल की अपनी बेडरूम लाइफ का विशेष दुखड़ा है। यार शख्स करके पलट कर मुंह करके सो जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी समस्या का आपकी समाधान देने वाली हूँ कि आखिर सेक्स करने के बाद ऐसा आप क्या करें जो आपकी सेक्स लाइफ है वो बेहतर हो सके, पलट कर सोने की बजाय। तो नंबर 1, सेक्स एक वर्कआउट जैसा ही है जिसमें आपकी अधिकतम एनर्जी लूज होती है, आपकी कैलोरी बर्न होती है। तो नेक्स्ट टाइम अपने इन प्यार भरे पलों के बाद कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी करके रखें। ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि सेक्स के तुरंत बाद अगर आप कुछ खाते हैं तो आपकी एनर्जी भी रिकवर होती है और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट, बातें कीजिए। कम्युनिकेशन इज अ की फॉर द हेल्दी सेक्स लाइफ। अगर आप सेक्स करने के बाद एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं तो बातें कीजिए। यह आपके बीच की दूरियों को कम करने का काम करेगा। हालांकि किसी सीरियस टॉपिक पर बात करने से बचे, यह आपके मूड को खराब कर सकता है। इससे बेहतर तो यह है पीठ पलट करके सो जाए। तो बात करने से यहाँ पे मतलब है कि आप एक दूसरे की तारीफें कर सकते हैं, आप कोई फनी जोक एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हंस सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं और अपना मूड अच्छा बना सकते हैं। तीसरी चीज, खुद की तस्वीरें ले। एक खास एहसास को पा लेने के बाद जो आपकी बॉडी पर, आपके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक आ जाती है, उसे कैमरे में कैद करें। शानदार तस्वीरें ले, अपने उन मोमेंट्स को, उन पलों को कैमरे में कैद करें। यह आपके लिए मेमोरेबल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें ये सोशल मीडिया का टाइम है, ऐसे प्राइवेट मोमेंट को एक्स्ट्रा प्राइवेसी की जरूरत भी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक दूसरे को टच करें। सेक्स करने के बाद भी अगर आप फिजिकली एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के बॉडी पार्ट को सहलाते हैं, प्यार करते हैं, किस करते हैं, तो इससे ज्यादा रोमांटिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपने पार्टनर की आंखों में झांकना और उसमें खुद को तलाशना। सेक्स के बाद एकदम से झटक कर अलग ना हो जाना, बल्कि उसमें समा जाना। ये एक्टिविटी आपके रोमांस का मजा और दुगना करने में मदद कर सकती है। और इस तरह से करते हुए आपकी जो फीमेल पार्टनर है कब सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। लोगों को शिकायत होती है और मैं तो दूसरी बार भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो पार्टनर है वो तो होती ही नहीं तैयार। तो यही तरीके हैं, यही स्किल है। बिना बोले भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसे अपना मैसेज दे सकते हो, आगे उसकी मर्जी। अगर आपकी इन हरकतों में करंट है, वो वाइब है जो उस तक पहुंच रही है, अपने आप ही वो तैयार हो जाएगी। सोने के अलावा सेक्स करने के बाद दो लोगों के पास बहुत सी चीजें होती है बेड पर करने के लिए। आप हंसी मजाक कर सकते हैं, आप फोन में कुछ ऐसा रोमांटिक या कुछ जोक, फनी जोक, ऐसी रीलें देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उस मोमेंट को। आप पहले भी बोला था कि फ्यूचर के बारे में बात करने से बचे,
प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट मोमेंट को यादगार बनाने की कोशिश करे, कुछ ऐसी बातें करे जो आपके मोमेंट को खास बनाए। और चलो अगर किसी दिन नहीं भी है ना ऐसा कुछ करने का विचार कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, आपके लिए आपने सेक्स कर लिया, वो ही बहुत बड़ी बात है, होता है ना कभी कभी ऐसा, तो ठीक है, पीठ पलट कर सोने की बजाय एक दूसरे के साथ चिपट कर सो जाओ। और जब लगे कि हाँ नींद खुल गई तो सेकंड राउंड का करने का मन करे तो सेकंड राउंड कर लो, अदरवाइज आप अपनी सोने की क्रिया को भी आगे लेकर जा सकते हो। एक दूसरे की तरफ पीठ पलटकर ये सोने से बचें। आप जानते हैं इस आफ्टर प्ले को आप जितना हल्का समझ रहे हैं ना, या आपके सेक्स लाइफ को उतना ही बेहतर बना सकता है अगर आप इसे तरीके से करें। ये ना केवल आपकी मन की शांति और आपके अंदर स्थिरता पैदा करता है, बल्कि आप दोनों के बीच इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाने का भी काम करता है। जहां फोर प्ले आपको शारीरिक सुख देता है, वहीं आफ्टर प्ले आपको मन की शांति देता है। तो ये फोर प्ले और आफ्टर प्ले दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी जरूरत है सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। जब आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ ये आफ्टर प्ले नहीं करते ना, तो उसके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, तुनक मिजाजी बढ़ती है। फिर आप चाहे जितना ही बढ़िया सेक्स कर लो कि यार मैंने तो ऐसे झटके मारे, ऐसे किया वैसे किया, पूरा बेड हिला दिया, उसके बावजूद भी, उस बेहतर सेक्स के बावजूद भी उसका वो मुस्कुराना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि उसको ऐसा ही लगता है कि यार मुझे जैसे टॉय की तरह यूज किया गया है। क्या ये आता है, करता है और अपना निपट लेता है, उधर मुंह करके सो जाता है। इसे बस मेरी जरूरत बेड पर अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है, इसे मुझसे कुछ इमोशनली कुछ अटैचमेंट ही नहीं है इसे। और यही कारण है कि धीरे धीरे दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। आफ्टर प्ले करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक फोर प्ले। फोर प्ले जहां सेक्स को करने के लिए आपको रेडी करता है, वहीं जो आफ्टर प्ले एक समापन, एक अच्छे समापन की निशानी है। और जाते जाते किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है कि मैम आप इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी देती हो, लेकिन अपने वीडियो में ना थोड़ा सा एटीट्यूड कम रखो। मतलब आप क्या चाहते हो, मैं ना होकर कुछ और हो जाऊं? एक होता है कि इंसान जो है वो एटीट्यूड जबरदस्ती का दिखाता है, एक होता है उसके अंदर ये बाय बर्थ ही होती है चीजें, जिसका खामियाजा तो वो भुगतता ही है अपनी रियल लाइफ में। अगर आप मुझसे बदल कर मुझसे कुछ करवाने की कोशिश करोगे ना कि आप ऐसे वीडियो बनाओ, आप वैसे बनाओ, मैं अपना बेस्ट दे ही नहीं पाऊंगी। और वैसे भी जिस तरह के आप एटीट्यूड की बात कर रहे हो ना, वो डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है। मेरे अंदर आपको फालतू का एटीट्यूड कभी नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है उसे दिखाने की। मैं बाय नेचर ही ऐसी हूँ। मैं अपने फैमिली, अपने घर वालों के साथ भी ऐसी हूँ। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया से दे सकती हूँ। एक बार मेरी बेटी ने बोला कि खाने में क्या बनाया, तो मैंने उसे यही बोला कि वही जो तुझे पसंद नहीं है। तो ऐसे तो मेरे जवाब होते हैं। मतलब उसे आलू के पराठे ज्यादा खाना पसंद नहीं है ना, और मैंने आलू का पराठा ही बनाया था, मतलब वही बनाया जो तुझे पसंद नहीं है। तो कोई वीडियो शूट नहीं हो रही थी ना, मुझे कोई कैच नहीं कर रहा था वीडियो में, तो मैं बाय नेचर ही ऐसी हूँ। मेरा जो बात करने का तरीका, जो मेरा प्रेजेंटेशन है, वो मेरा नेचुरल है। मैं कुछ बनाकर अपनी तरफ से खुद को प्रेजेंट नहीं करती हूँ। आप मुझे रियल लाइफ में भी कभी मिलोगे तो इसी तरह से बात करते हुए